जैन साहब कैसा फील कर रहे हैं आप? 2-3 दिनों के बाद आपका बिगुल बजाए। जैन साहब के जेम्स तो आपने रोज दिए, लेकिन बिना बिगुल के दिए हैं, तो आज कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, हाँ, अच्छा लग रहा है। कल भी दिया ही था सर, कल भी बिल्कुल सुनाई था कल सुबह था सुबह क्या? तो। कल कहाँ था? हाँ, अच्छा कल, हाँ कल था, राइट, हाँ कल ओके। था। वो बजट बट स्टॉक यस, एक्सचेंज के साथ नहीं था। हाँ बट बजट, बट अच्छा परसों सूत्रों नहीं में, था। हाँ हाँ, सूत्रों मतलब में 2 दिन में इतनी इतना हो सारी, गया, मेरे को लगा अभी कल गए हैं, ऐसा फील आ फील गया। लग रहा है कि अभी भी थे। कल नहीं गए, मुझे भी परसों कल गए थे। फ्राइडे लगा था अनिल जी। अच्छा कल अच्छा। मुझे फ्राइडे लग रहा था, जो आपको लग रहा था कल सेम आपको भी चीज फ्राइडे मुझे लग रहा लगा था, कि यार हाँ। इसकी पार्सल आएगी। करेक्ट, तो बताएं सर अपना जेम स्टॉक। यस। और दूसरा, आज एक अनिल जी मेरे लिए और हमारे लिए और जैन साहब के जेम्स के लिए बहुत खास दिन है। शायद अब तो मैं इतनी बार डेट को रिपीट कर चुका हूं, तो आपको भी याद हो ही गया होगा। ना ना, सवाल है ये, गलत फहमी में रहना मत। मेरी वाइफ मुझे डेट यहाँ से याद नहीं करवा पाई, आप क्या करवाओगे? चलिए, एनीवेज अनिल जी, 27 जुलाई को 4 साल हो जाएंगे जैन साहब के जेम्स को। ओह, क्या अभी अभी याद आया मुझे। बोलने पे। बधाई। और स्टूडियो में जिक्र करने वाला था, मैं जिक्र नहीं कर पाया था। बट 28 मंडे को मैं जो 4 साल का मेरा जो रिपोर्ट है हर साल में देते आया हूँ, 1 साल की एनालिसिस और पूरी कंबाइंड 4 ईयर एनालिसिस मैं लेके आऊंगा। तो मंडे को मुझे अनिल जी आपसे 5-7 मिनट चाहिएंगे, अगर आप नहीं, इजाजत 5-7 दो मिनट तो आप तो। रोज ही ले रहे हो, एक्स्ट्रा क्या चाहिए? नहीं, जैन साहब के जेंट्स के अलावा, और उस दिन तो मेरा मॉर्निंग शो 15 भी है। मिनट चाहिए। तो आप एक काम करते हैं, आपके लिए दिन में 12 बजे का समय ठीक है? हाँ 12 बजे समय तय कर दिया है दीप ने। थैंक यू दीप, आज समय देने के 12 लिए। मजा नहीं आएगा अनिल जी, आज के साथ ही मजा हमको तो आएगा। आएगा। चलिए, करेंगे सर, पक्का करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताएं सर अभी का जेम स्टॉक। बिल्कुल, अभी का जेम स्टॉक, आज चूंकि लास्ट जेम ऑफ दिस 4th ईयर है, तो मैंने एकदम नया एक स्टॉक लाया हूं। और बोल दूं एक बार कि जैसे स्टॉक का नाम लूंगा, हो सकता है कि बहुत बड़ी उछाल आ जाए, क्योंकि 600-700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो प्लीज लपकिएगा मत, स्टॉक को प्लीज ठंडा करके लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जब मैंने पहली बार कोई भी जेम को दिया है, और कोशिश है कि बार बार रोज 2-4 दिनों से, 5-7 दिनों से घिसे पीटे पुराने स्टॉक दे रहा था, तो आज नया स्टॉक पूरी मेहनत करके लाया हूं। और वो है नाइल लिमिटेड, NILE लिमिटेड। और ये स्टॉक देखिए 2000 की कैटेगरी वाला स्टॉक है। और अभी मैं टारगेट देता हूं एक बार, 2350 2390 के टारगेट के लिए स्टॉक को ले। और हमने रिसेंटली देखा अमर राजा बैटरीज गजब का मूव किया। पहले एफएनओ में था, एफएनओ से निकला, और फिर ये गजब के वहां पे मूव आई, क्योंकि देखिए जो बिजनेस है, ईवी रिलेटेड बिजनेसेस, बैटरीज रिलेटेड जो कई मेजर्स आए, उन सबको लेकर अमर राजा चला, और उसके साथ साथ नाइल भी चला था। और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा भी करेक्ट होने का मैं इंतजार कर रहा था, तो ये करीब 15% के लगभग ऊपर से करेक्ट हुआ है। सो दैट इज द रीजन कि अब स्टॉक को वापस से लिया। और हालांकि मैं बहुत सालों से इसको देख रहा था, बट द थिंग इज कि मार्केट क्या पहले छोटी थी और डेट्स वगैरह थे, तो अब कंपनी ने डेट्स को जीरो कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 साल पहले देखा था मैंने, और अब वापस से अब सारी बैलेंस शीट और सारी चीजें बेहतर हो गई, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो गई, तो ये एक रीजन है। और अब मैं एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं कंपनी के बारे में। कंपनी 1987 से कार्यरत है, और पहले ये ग्लास लैंड इक्विपमेंट्स में थी, और अब कंपनी 1999 में जो ये लेटेस्ट बिजनेस है इनका, लेड रिसाइकलिंग का प्लांट इन्होंने लगाया था। और ये लेड रिसाइकलिंग, देखिए ये रिसाइकलिंग वाली कंपनी, हमने देखा बजट वाले दिन भी जब एनर्जी सिक्योरिटी और ये सब का अनाउंसमेंट्स आए थे, तो ग्रेविटा भी गजब का चला हुआ है, जयपुर की कंपनी है, और उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक सस्ता है। तो ये प्योर लेड भी बनाती है बैटरी कंजम्पशन के लिए, और बैटरी वाले स्टॉक्स देख ही रहे हैं, और प्लस रिसाइकल्ड लेड्स के भी इनके प्लांट्स हैं। और अमर राजा बैटरी पे वैसे ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बट यस, डिपेंडेंट होना नेगेटिव भी है, और एक साथ ये भी है कि भाई पॉजिटिव भी है, क्योंकि अमर राजा इज ग्रोइंग, एंड उसके साथ साथ इनको भी फायदा मिलेगा। तो इनके 2 रिसाइकलिंग प्लांट्स है, और ओवरऑल 2 सब्सिडियरीज भी है। एक ये लोग नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के भी सेक्टर में है, जो कि एक अलग टाइप का बिजनेस है। न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री में इनके यूज होते हैं, और कुछ सब्सिडियरीज के थ्रू भी बिजनेस करते हैं। लेड स्मेल्टर्स है। सो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग थीम है, जो कि मार्केट को पसंद आती है, और रिसाइकलिंग रिलेटेड और एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड। और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट रेटिंग्स को देख के बढ़िया लग रहा है, और कंपनी के जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा वास्ट एक्सपीरियंस है, प्रोमोटर्स का भी पुराना काम कर रहे हैं, कंपनी का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अब हो चुका है, और कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है कंपनी, तो इसलिए फंडामेंटल्स भी बढ़िया हुए हैं। तो मैं एक बार देख रहा हूं फंडामेंटल्स में कि 31% की कैगर रही है पिछले 3 साल की, सेल्स की कैगर 16-17% के लगभग रही है,
और रिड्यूस किया डेट्स को पूरा जस्ट 0.92, मतलब 1 करोड़ के नीचे का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19-20% के लगभग, 15% रिटर्न ऑन इक्विटी। डिविडेंड कंपनी देती है बट बहुत ज्यादा डिविडेंड डील नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, मार्च तक के रिजल्ट्स, तो बहुत ज्यादा मैं तोड़फोड़ रिजल्ट्स नहीं बोलूंगा कि तोड़फोड़ रिजल्ट्स आए, बट कंपनी ओवरऑल मेंटेन कर रही है। पिछले साल मार्च 2024 में कंपनी का हाईएस्ट एवर टॉप लाइन रहा है 838 करोड़ के लगभग, और साथ साथ जो बॉटम लाइन है वो भी हाईएस्ट एवर रहा है। इसलिए, और प्लस मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो प्रोमोटर्स के अलावा, मतलब एफआईआईस का बहुत ज्यादा तो नहीं है होल्ड, बट ओवरऑल एक जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट में देखते हो तो बहुत सारे रिनाउंड नेम्स है इसके अंदर, सो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ के आता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक को देखा जा सकता है, बट यस, आज मैंने बोलते बोलते शायद स्टॉक काफी चला होगा, और मेरे हिसाब से 9-10% अब स्क्रीन दिख रही है। नीचे आने पे जरूर से लीजिएगा, अब भी नहीं ले, फ्रेश बाइंग के लिए वापस से मौका मिलेगा, कोई भी दिन करेक्शन आएगा, बट एक न्यू आइडिया है इसीलिए मैंने बोला। क्रेडिट रेटिंग्स, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग देखा तो अच्छी क्रेडिट रेटिंग थी, वो एक रीजन भी था। सो मेरे हिसाब से स्टॉक को 2350-2390 के लिए। और आइए